इस समय हमारे देश में बापू यानी कि महात्मा गांधी पर काफी चर्चाएं हो रही हैं और राजनीति भी खूब हो रही उनके नाम पर। ये तो हमेशा आप लोगों ने देखा है कि राजनीतिक पार्टियां उनके नाम का फायदा उठाने की हर संभव कोशिश करती रहती हैं, चाहे फिर आप देखिए पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो। लेकिन आपको मालूम है कि महात्मा गांधी की हत्या के 6 प्रयास किए गए थे और 6वें प्रयास में आप देखते हैं कि गौडसे के द्वारा गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो इसमें क्या कब कब किए गए हैं ये हमले, उन्हीं पर हम लोग बात करते हैं। तो महात्मा गांधी की जिंदगी एक खुली और इनकी बायोग्राफी आप पढ़िए, अगर नहीं पढ़िए तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीजें उसमें होती रहती थी और बहुत सारी चीजें लोगों की नजर में रहती थी। मैंने पढ़ी, मैं इतना कह सकता हूं कि इतना सच कोई इंसान अपने बारे में खुल के नहीं लिख सकता है और इसलिए उनसे कोई काम छिपा कर करना या खुद गांधी जी का कोई काम छिप कर करना, बिना किसी को इत्तला किए करना, ये मुमकिन था ही नहीं। गांधी जी जो नीति थी गांधी जी की, उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक था। उनके ऊपर 6 बार जानलेवा हमले हुए और पहला हमला 1934 में पुणे में हुआ था। जब एक समारोह में उनको जाना था, 2 गाड़ियां आई, लगभग एक जैसी दिखने वाली। एक में आयोजक थे और दूसरे में कस्तूरबा और महात्मा गांधी यात्रा करने वाले थे। और जो आयोजक थे, जो लेने आए थे, उनकी कार निकल गई और बीच रेलवे फाटक पर पड़ता था। महात्मा गांधी की कार वहां रुक गई। तभी एक धमाका हुआ, जो कार आगे निकली उसके परखच्चे उड़ गए। महात्मा गांधी इस हमले से बच गए क्योंकि ट्रेन आने में देरी हुई। ये साल 1934 की बात है, पहली बार ये हमला हुआ। पंचगनी और मुंबई में हमला, तो साल 1944 में आगा खां पैलेस से रिहाई के बाद गांधी पंचगनी जाकर रुके थे। वहां कुछ लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। गांधी ने कोशिश की कि उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए, उनकी नाराजगी समझी जाए, वो क्यों गुस्से में है। लेकिन उनमें से कोई बात करने को राजी नहीं था। आखिर में एक आदमी छुरा लेकर दौड़ पड़ा और उसको पकड़ लिया गया। साल 1944 में ही पंचगनी के बाद गांधी और जिन्ना की वार्ता बंबई में होने वाली थी और कुछ लोग जैसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के लोग इससे नाराज थे। गांधी और जिन्ना की मुलाकात का कोई मतलब नहीं है और ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए। वहां भी गांधी पर हमले की कोशिश हुई, वो भी नाकाम रही। आपको मालूम है चंपारण में भी 2 बार कोशिश हुई गांधी की हत्या की। और 1940 में नेरुल के पास गांधी जी जिस रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे, उसकी पटरियां उखाड़ दी, ट्रेन उलट गई, इंजन कहीं जाकर टकरा गया। साल 1948 में जाहिर है कि 2 बार हमले हुए। पहली बार आप देखिए जब मदन लाल बम फोड़ना चाहते थे, वो फूटा नहीं और लोग पकड़े गए। छठी बार का किस्सा ये है कि नाथूराम गौडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली चलाई और महात्मा गांधी की जान चली गई। गांधी की जान लेने के 2 और प्रयास किए गए। ये दोनों प्रयास बहुत रोचक हैं। दोनों के दोनों चंपारण में हुए। साल 1917 में महात्मा गांधी थे बिहार में, चंपारण बिहार में देखने को मिलेगा। मोतिहारी में सबसे नील मिल के मैनेजर इरविन ने गांधी को बातचीत के लिए बुलाया। इरविन मोतिहारी की सभी नील फैक्ट्रियों के मैनेजरों के नेता थे। एक बतख मियाँ का किस्सा आप लोगों ने सुना होगा। इरविन ने सोचा कि जिस आदमी ने उनकी नाक में दम कर रखा, अगर इस बातचीत के दौरान उन्हें खाने पीने की किसी चीज में जहर दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा ना। ऐसा जहर जिसका असर थोड़ी देर बाद होता हो तो ना उनके ऊपर आंच आएगी और गांधी की जान भी चली जाएगी। और एक ये बात इरविन ने अपने खान शामी बतख मियाँ अंसारी को बताई। बतख मियाँ ने से कहा गया कि वो ट्रे लेकर गांधी के पास जाएंगे। बतख मियाँ का छोटा सा परिवार था, वो छोटी जोत के किसान थे, नौकरी करते थे और उससे काम चलता था। उन्होंने मना नहीं किया, वे ट्रे लेकर गांधी के पास चले गए। लेकिन जब वे गांधी जी के पास पहुंचे तो बतख मियाँ की हिम्मत नहीं हुई और वे ट्रे गांधी के सामने रख देते। और देश का इतिहास क्या है होता, तो वो खड़े रहे और ट्रे लेकर। गांधी ने उन्हें सिर उठाकर देखा तो बतख मियाँ रोने लगे और सारी बात खुल गई। एक किस्सा महात्मा गांधी की जीवनी में कहीं नहीं है। चंपारण का सबसे प्रामाणिक माना जाने वाला किस्सा बाबू राजेंद्र प्रसाद की किताब में कहीं नहीं है, किसी और हवाले से इसका जिक्र नहीं है।
लेकिन लोक स्मृति में बतख मियाँ अंसारी काफी मशहूर आदमी हैं और एक कहा जाता है कि वो ना होते तो इस देश का इतिहास क्या होता। बतख मियाँ का कोई नामलेवा नामलेवा ही नहीं बचा था। उनको जेल हो गई और उनकी जमीनें नीलाम हो गईं। साल 1957 में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। उन्हें मोतिहारी होते हुए कटियागंज जाना था। राजेंद्र बाबू ने उन्हें पहचान लिया था, तो मोतिहारी में एक जनसभा में उन्होंने भाषण दिया और भाषण देते समय उन्होंने दूर खड़े एक आदमी को देखा। राजेंद्र बाबू को लगा वे उसे पहचानते हैं। राजेंद्र बाबू ने वहीं से आवाज लगाई कि बतख भाई कैसे हो। बतख मियाँ को स्टेज पर बुलाया गया और एक किस्सा लोगों को राजेंद्र बाबू ने बताया और उनको अपने साथ ले आए। बाद में बतख मियाँ के बेटे जान मियान अंसारी को उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बुलाकर रखा था, कुछ दिनों के लिए आमंत्रित किया और साथ ही राष्ट्रपति भवन ने बिहार सरकार को खत लिखा कि चूंकि इनकी जमीनें चली गईं, इनको 35 एकड़ जमीन मुहैया कराई जाए। वो जमीन बतख मियाँ के खानदान को आज तक नहीं मिली है। एक अंग्रेज की नील कोठी पर। तो दूसरा और रोचक किस्सा है, जब एक कोशिश नाकाम हो गई, गांधी बच गए, तो एक दूसरे अंग्रेज मिल मालिक को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि गांधी अकेले मिल जाए तो मैं उन्हें गोली मार दूंगा। ये बात गांधी जी तक पहुंची। अगली सुबह महात्मा उसी इलाके में थे। गांधी उस सुबह उठकर अपनी सोंटी लिए हुए उस अंग्रेज की नील कोठी पर पहुंच गए और उन्होंने वहां जो चौकीदार था उससे कहा कि बता दो मैं आ गया हूं, अकेला हूं। कोठी का दरवाजा नहीं खुला और वो अंग्रेज बाहर नहीं आए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि 6 बार उन पर कोशिश की गई और अनगिनत बार आप देखते हैं कि मालूम आंकड़े नहीं है तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एक आदमी जो नाक में दम किए हुए, बहुत सारे लोग जिसे पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद करते हैं और मारने की कोशिश तो की होगी ना। अब नाथूराम गौड़ से नापसंद करते थे, उन्होंने कोशिश की और मार दिया। उससे पहले भी इस तरह की कई कोशिशें की गई होंगी, अंग्रेजों की तरफ से भी की गई होंगी। तो यही कहानी है महात्मा गांधी की हत्या की।